जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप भी 24 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए मेरे भाई, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो निबंध के लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े नंबर का आता है। ये 9 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाता है। अब बच्चे क्या काम करते हैं इस 9 नंबर को पाने के लिए? कुछ बच्चे तो इंपॉर्टेंट निबंध को रट्टा मारने लगते हैं, याद करने लगते हैं। तो भैया ऐसा काम, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। ध्यान दीजिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना पढ़े, बिना याद किए, बिना पढ़े और बिना याद किए निबंध लिखने का ट्रिक। और ये तो बताऊंगा ही, प्लस मैं ये भी बताऊंगा कि सबसे महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। देखिए, यदि आप आज की वीडियो पूरा वॉच कर लेते हो तो मेरी पूरी गारंटी है कि 9 नंबर का 9 नंबर आपके जेब में आज जाने वाला है। देखिए मेरे पास कॉपी भी है, पेपर भी है, मैं स्वयं करके दिखाने वाला भी हूं और स्वयं बताने वाला भी हूं, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि कॉपी में लिखना कैसे है। ठीक, उसके बाद हम जानेंगे कि ट्रिक क्या लिखना है, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से निबंध है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि आपको अपने उत्तर पुस्तिका में बस 2 कलर यूज करना है, एक ब्लैक और एक ब्लू। एक कई ऐसे बच्चे होते हैं जो रेड पेन का यूज तो नहीं करते, लेकिन हरा पेन का यूज करने लगते हैं, गुलाबी पेन का यूज करने लगते हैं। तो ऐसे पेन का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, और कई ऐसे बच्चे होते हैं जो एक ही कलर का यूज करते हैं, या तो पूरा का पूरा ब्लू से ही लिखेंगे या तो पूरा का पूरा ब्लैक से ही लिखेंगे, हेडिंग भी ब्लैक से डालेंगे, आगे ब्लैक से ही लिखेंगे। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। दोनों पेन यूज करते हुए लिखना है, ब्लैक और ब्लू पेन दोनों यूज करते हुए लिखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए पेपर है, इस पेपर में 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में सारगर्भित करते हुए निबंध लिखिए। अब यहां पर 5 निबंध दे दिया गया है। अब इन 5 निबंध में से किसी एक टॉपिक पर हमें क्या लिखना है? अपने भाषा शैली में, यानी कि अपने अनुसार निबंध लिखना है। और जैसे कि ये पर्यावरण प्रदूषण है जो, इसके ऊपर मैं यहां पर लिखा हूं। अब ध्यान दीजिए कैसे लिखना है। सबसे पहले जिस क्वेश्चन नंबर में आपका ये टॉपिक रहेगा उसका हेडिंग डालिएगा। जैसे ये टॉपिक किस क्वेश्चन में है? 14 नंबर, तो मैंने हेडिंग डाला प्रश्नोत्तर संख्या 14, ब्लैक पेन से ही। फिर अंडरलाइन कर देना है और दोनों तरफ ऐसा वाला स्टार बना दीजिएगा। याद रखिएगा, ये वाला स्टार नहीं बनाना है, यही स्टार बनाना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। स्टार बनाने के बाद अब आप जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हो वो यहां पर हेडिंग डाल दीजिएगा। जैसे मैंने डाल दिया पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, डाल दिया, वैसे ही आपको यहां पर हेडिंग डालना है। अब बात करते हैं कि अब आगे कंटेंट में क्या क्या लिखना शुरू करना है। मेरे भाई देखिए, आज मैं आपको बता दूं कि निबंध लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना होता है। अब मैं बताऊंगा कि प्रस्तावना में क्या लिखना होता है। सबसे पहले आपको प्रस्तावना हेडिंग डालना होता है, फिर बीच में अपने से 3 हेडिंग, अपने से कितना? 3 हेडिंग डालना होता है। आप जो भी अपने डाल सकते हो, जैसे प्रदूषण के प्रकार है, प्रदूषण का बचाव है, प्रदूषण बचाने का उपाय है, ये सब अपने से कोई भी 3 टॉपिक आपको ऐड करना है। ठीक, अब मैं बताऊंगा कैसे करना है। ध्यान, टेंशन ना लो मेरे भाई, अभी आगे बढ़ते रहो। आगे जब ये 3 टॉपिक लिख दो तो लास्ट में उपसहार, उपसहार हेडिंग डालना है। उपसहार ऐसे हेडिंग डालना है। यदि ये मेथड करके आप आते हो पेपर में तो मेरी गारंटी है कि निबंध का 9 नंबर देने से आपका कोई नहीं रोक सकता है। चलिए मैं खुद करके दिखाता हूं कैसे करना है। तो मैंने यहां पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हेडिंग डाल दिया। पहला हेडिंग बोला था प्रस्तावना डालने को, तो मैंने भी प्रस्तावना डाल दी यहां पे हेडिंग। अब इस प्रस्तावना में क्या लिखना होता है वो मेरे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन देना होता है जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हो। जैसे मैं पर्यावरण प्रदूषण पर लिख रहा हूं तो इसमें पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताऊंगा कि आखिर पर्यावरण प्रदूषण क्या है। बेरोजगारी की समस्या पर लिख रहे हैं तो इसमें बताऊंगा कि बेरोजगारी की समस्या क्या है। अगर आतंकवाद पर लिख रहा हूं तो मैं बताऊंगा कि आतंकवाद क्या है। समझ रहे हो ना? प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन देना होता है, जानकारी देनी होती है जिस टॉपिक का आप निबंध लिख रहे हो। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है, इसे ही पर्यावरण को प्रदूषण से युक्त होना कहते हैं। इससे ही भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है और इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। मैंने अपने से बना के लिख दिया, देख लो। ऐसे ही आपको अपने से बना के लिखना है।
अब आप कहोगे सर हमें नहीं बनाने आएगा तो हम क्या करेंगे, उसका भी उपाय आगे है। पहले समझ लो कि क्या क्या लिखना है, प्रस्तावना में क्या लिखना है, आगे क्या लिखना है, पहले ये समझ लो, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना है। ठीक, तो मैंने यहां पर लिख दिया। अब आगे मैंने बोला कि 2-3 हेडिंग अपने से डाल दीजिए। अब जैसे मैंने हेडिंग डाल दिया प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये पहला हेडिंग हो गया। दूसरा हेडिंग अपने से डाल दिया वायु प्रदूषण, तीसरा जल प्रदूषण, 3 हेडिंग हो गया। अब इसमें देख लीजिए अपने से ही बना के लिखना है, अपने से बना के इसमें भी लिख देना। जैसे मैंने लिखा कि वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले दूषित गैस वातावरण में जाकर वायु को दूषित करते हैं, जिसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ऐसे तो करना है। आगे तो बहुत सारे हेडिंग डाल सकता हूं ना, लेकिन अभी नहीं। अब आगे देखिए लास्ट हेडिंग क्या डालना, उपसहार। अब उपसहार में क्या लिखना है, उपसहार में जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हो उससे बचने का उपाय के बारे में, या उससे कैसे बचा जा रहा है प्रेजेंट में, वो चीज लिखना है। तो मैंने लिखा कि पर्यावरण को प्रदूषित से बचाने के लिए लोगों को एक साथ जागरूक होकर काम करना होगा। इसके लिए भारतीय सरकार भी पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगाई है। यह खुशी की बात है कि इसके लिए लोग जागरूक हो रहे हैं। बस इतना लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? ऐसे टॉपिक, ऐसे निबंध लिखकर आपको अगर आप पेपर में आते हो तो मेरे भाई मेरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं, चलिए सर ये तो पर्यावरण प्रदूषण है, ये तो हमने लिख लिया। अगर मान लो बेरोजगारी की समस्या है, अगर वो आ गई तो मान लो कि उसका प्रस्तावना भी हम लिख लेंगे कि बेरोजगारी की समस्या, लोगों को बेरोजगारी की समस्या का मतलब है कि लोगों को अपने अनुसार काम ना मिलना, उनकी जरूरतों को पूरा ना होना, और अतः इस बेरोजगारी की समस्या से पूरे देश में गरीबी छा रही है, जिसकी वजह से लोगों को भूखे मरना पड़ रहा है। लोगों में जनसंख्या बढ़ने के कारण बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही है। ऐसे आप प्रस्तावना में लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद अगर बात करें नीचे क्या अपने से 3 टॉपिक ऐड करोगे तो ऐड कर सकते हो बेरोजगारी की समस्या का समाधान या बेरोजगारी की समस्या का कारण, ये 2 हेडिंग डाल सकते हो। फिर तीसरा हेडिंग डाल सकते हो, ये डाल सकते हो कि बेरोजगारी की समस्या से बचने का उपाय, ये सब डाल सकते हो। ठीक, उसके बाद आगे उपसहार हेडिंग डाल दो। देखिए ये नहीं कि 3 ही टॉपिक की 3 ही हेडिंग डालना, बीच में 2 भी डाल दोगे काफी है, 2 भी डाल दोगे काफी है। ये पहला प्रस्तावना डाल देना, फिर बीच में 2 अपने से टॉपिक ऐड कर लेना और उपसहार ऐड कर लेना। अब उपसहार में क्या मैंने बताया वो तो आपको पता ही है। तो इस तरह आपको लिखना है। अब बात करते हैं कि सर अगर मान जाइए कि हमें टॉपिक ऐड नहीं करने आ रहा है बीच में, तो क्या करना है। अब आपको लास्ट उपाय बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले तो आप इंपॉर्टेंट निबंध के बारे में जान लीजिए, जो मैं अभी बताऊंगा। फिर उन सभी निबंधों को एक बार अपने क्वेश्चन बैंक से पढ़ लीजिए, उनमें से सभी का 2-2, 3-3 टॉपिक याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, बस वही ले जाकर लिख दीजिए। समझ रहे मेरी बात? जैसे मैं बता दूं, पहले इंपॉर्टेंट निबंध बता लो, लिख के तो नहीं लेके आया हूं, आप लिख लो। पहला इंपॉर्टेंट निबंध है पर्यावरण प्रदूषण एवं समस्या। पहला पर्यावरण प्रदूषण एवं समस्या, पर्यावरण प्रदूषण एवं समस्या। दूसरा लिख लो बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। तीसरा लिख लो जनसंख्या वृद्धि। चौथा लिख लो आतंकवाद। ठीक, और 5वां लिख लो नई शिक्षा नीति, ये लिख लो। ये बस 5 तैयार कर लो। अब मैं बताता हूं इन 5 को कैसे तैयार करना है। इन 5 को एक बार आप क्वेश्चन बैंक में देख लो कि इसमें से कौन कौन से हेडिंग जुड़े हैं। उनमें से 2-2 हेडिंग याद कर लो, तैयार कर लो, और वही अपने से लिखने की प्रैक्टिस कर लो, काम हो जाएगा। और बीच में क्या लिखना है, प्रस्तावना में क्या लिखना है, उपसहार में क्या लिखना है, ये तो आपको अपने से दिमाग लगा के लिखना होगा ना। अब बेरोजगारी के बारे में आप सोचो, क्या क्या फैलती है उससे, क्या क्या बचने का उपाय है, वो सब खुद से सोचो और खुद से लिखो। अभी टाइम है, 2-3 दिन का समय है, इस 2-3 दिन में प्रैक्टिस कर लो, बढ़िया से आ जाएगा, मैं जानता हूं। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले प्रैक्टिस कीजिए तब जाके कुछ होगा। तो आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने की इजाजत दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।